आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रतिशतता की यह हमारी तीसरी क्लास है। 2 कक्षाएं हम पहले डाल चुके हैं। जिन बच्चों ने वो कक्षाएं नहीं देखी हो वो कक्षाएं जरूर देख लेना। ये उससे आगे के प्रश्न हैं। नंबर उसी क्रम में हमने डाले हुए हैं। 20 क्वेश्चन हम पहली 2 कक्षाओं में करा चुके हैं। 21 से लेकर और 28 तक आज हम करेंगे। थोड़ा कठिन प्रश्नों को की बार हमने इसमें सम्मिलित किया है। ज़्यादा फार्मूलों के ऊपर जोर देने के लिए मैंने मना किया था। पहले आप लोगों को प्रतिशतता निकालने का फार्मूला सिखाया था। प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। एक तो फार्मूला मैंने ये बताया था। आज एक बढ़त और एक कमी के लिए दूसरा फार्मूला बताता हूं। एक बढ़त एक कमी के लिए फार्मूला लगता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये x जो है ये है बढ़त और y जो है ये है कमी। इस तरीके से भी करेंगे और इसके अलावा एक मौखिक तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं सीधे हम। कॉपी के ऊपर उतार लीजिए इनको और शुरू कर दीजिए। एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। उसके मूल वेतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा? ठीक है बेटा, वृद्धि हुई है 50% की, कमी हुई है 40% की। तो ये हो गया 50 माइनस 40 माइनस 50 गुणा 40 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 में 40 गया, 50 में 40 गया, 10 माइनस 5 चौक 20। आपका उत्तर आ गया माइनस 10%। अब ये माइनस लगते ही जो है हमें यहां पता लग गया कि 10% की कमी हो गई। एक वृद्धि और एक कमी के लिए फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। जब तक आप घर पे अभ्यास करेंगे फॉर्मूला हर सवाल के अंदर लिखेंगे। ये तो हुआ इसका फॉर्मूले के द्वारा हल। अब करते हैं मौखिक तरीके से। एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। तो हमने माना वेतन जो था वो था 100 रुपए, 40% कमी कर दी तो वेतन बचा 60 रुपए। ठीक है, अब कहा 50% वृद्धि कर दी, 50% वृद्धि कर दी तो 60 का 50% होता है बेटा 30। तो 60 प्लस 30 यानी कितना हो गया 90 रुपए। पहले कितना था 100 रुपए, अब कितना आ गया 90 रुपए। तो 10 रुपए कमी आ गई। अब चूंकि हम 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे लिख देंगे हम 10% की कमी आ गई। ये मौखिक तरीका है ओरल, और ये है आपका रिटर्न तरीका यानी कि फॉर्मूले से हल करना। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है बेटा, आंसर इसका परसेंटेज में देना होता है, कितने परसेंट कम हुआ, कितने परसेंट बढ़ गया। चलिए, फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 10% वृद्धि कर दी और 10% कमी कर दी तो 10 माइनस 10 यहाँ पे खत्म हो गया आपका, माइनस ये हो गया आपका 100 बटे 100 यानी कि हो गया 1% कमी, क्योंकि उत्तर कहाँ में है आपका माइनस में। ठीक है, यहीं पे आपको एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं मैं इसका, जिसके बाद आपको इनकी कैलकुलेशन ही करनी बंद हो जाएगी। आयत हो, वर्ग हो या वृत्त हो, आपको क्या करना है, 10 यहां लेना, 10 यहां लेना। क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 10 गुणा 10 बराबर 100। एक बार ध्यान से समझ लो इसको, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे आपको, वैसे ही आंसर आने लगेगा डायरेक्ट। उसने कहा लंबाई में 10% वृद्धि कर दी, तो लंबाई कितनी हो गई आपकी 11। चौड़ाई में 10% कमी कर दी, चौड़ाई रहेगी आपकी 9। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो गया 11 गुणा 9 यानी कि 99। पहले था 100, अब रह गया 99, 1% की कमी आ गई। ठीक है बच्चों, यह तरीका आपको क्षेत्रफल और आयतन के सवालों में बहुत काम आने वाला है। यह तरीका क्षेत्रफल और आयतन के सवालों में बहुत काम आएगा, इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लेना। इनमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो बच्चों, कुछ लोग ये कहते हैं कि 20 का 25 हो जाता है, 25 का 20 हो जाता है, उसका हम फेल कर देंगे। कोई एक अगला सवाल लिख दूंगा मैं, उसमें फेल हो जाएगा। अभी पहले इसको देख लीजिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी?
x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और वैल्यू लानी है आपको 0। वृद्धि का आपको पता नहीं है, कटौती कर दी है 20% की, माइनस x गुणा 20 बटे 100 बराबर 0। ये x माइनस 20 पंजे 100, x बटे 5 बराबर 20। ये हो गया आपका 5x माइनस x बटे 5 बराबर 20, 4x बटे 5 बराबर 20 और x बराबर 20 गुणा 5 बटे 4, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25% बढ़ोतरी। ठीक है बच्चों, अब इसको करते हैं मौखिक। पहले कितना था 100, उसने क्या कहा 20% कटौती कर दी। 20% कटौती का मतलब क्या हो गया, माइनस 20 कर दिया। अब कितना बचा आपके पास 80। ठीक है बच्चों, कितना बचा 80 बचा। अब इसे वापस 100 बनाना है, इसे वापस 100 बनाना है तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, इसी 20 की करनी पड़ेगी। और जब परसेंटेज निकालेंगे प्राप्त गुणा 100 बटे कुल, तो 20 चौक 80 और 4 से घट गया 25 बार, यानी कितना आ गया आपका 25%। अभी ये क्वेश्चन करते हुए मैंने आपसे कहा था कि बहुत बच्चों को ये बात याद कराई जाती है, 20 का 25 हो जाता है, 25 का 20 हो जाता है। ठीक है, उसे हम फेल कर देंगे। अभी अगला सवाल मैं आपको अलग लिख के बताऊंगा, इधर पहले इसको उतार लीजिए आप। इसे क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई। इसे पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 20% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, मौखिक वाले तरीके से करते हैं, एक्स वाई वाले से बाद में करेंगे। मूल्य कितना था 100 रुपए, 20% वृद्धि कर दी यानी कि 20 बढ़ा दिया, कितना हो गया 120। ठीक है, अब इसको वापस बनाना है मुझे 100, तो कमी कितनी करनी होगी, वही 20 रुपए की कमी करनी होगी इसके अंदर। ठीक है, और जब कमी निकालनी है तो परसेंटेज कहाँ निकलेगी 120 के ऊपर, 20 गुणा 100 बटे 120 प्राप्त गुणा 100 बटे कुल, 20 छंग 120, 3 2 तिया 6, 2 से कट गया 50 बार, ये आ गया 50 बटे 3% या 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि वो जो तरीका है 20 का हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 20, वो फेल हो गया। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ के परीक्षा में उत्तर देना, रिटेक का मौका नहीं मिलता परीक्षा के अंदर, इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसे हम मौखिक कहते हैं, कि आसानी से हम मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम x माइनस वाई पे। तो रिजल्ट हमें चाहिए 0। रिजल्ट क्या चाहिए, पूर्व मूल्य पर वापस लाना है, रिजल्ट चाहिए हमें 0। तो हो गया x माइनस वाई बटे 100 बराबर 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, वृद्धि 20% की, माइनस वाई माइनस 20y बटे 100 बराबर 0। 20 पंजे 100, इस 20 को इधर भेज दीजिए, माइनस वाई बटे 5 बराबर माइनस 20, माइनस 5y माइनस वाई बटे 5 बराबर माइनस 20। ये हो गया माइनस 6y बटे 5 बराबर माइनस 20। माइनस से माइनस खत्म हो गया। अगली लाइन में आएगा आपका y बराबर 20 गुणा 5 बटे 6, 2 तिया 6 और 2 से कट गया 10 बार, यानी कि 50 बटे 3 यानी कि 16 सही 2/3%। ये फॉर्मूला सभी जगह काम करेगा, केवल एक आध सवाल के ऊपर काम नहीं करेगा। वो बता दूंगा मैं कौन से प्रश्न हैं जब मेरी चौथी या पांचवी वीडियो इसकी पड़ेगी।
कर लीजिए इसको। आज 4 प्रश्न मैंने एक ही तरह के लिखे थे। ये मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि बहुत बच्चों को क्लास पढ़ाते हुए उनके टीचर्स बता देते हैं कि बेटा अगर कहीं 20% लिखा हो तो उसका आंसर 25 हो जाता है, और 25 लिखा हो तो 20 हो जाता है जब कमी और वृद्धि का सवाल आता है। परंतु ऐसा नहीं होता है, ये मैंने आपको इस प्रश्न में बता दिया है। तो आपको हर प्रश्न को करके देखना है। यदि जल कर में 20% वृद्धि कर दिया है तथा पानी खपत में 20% कमी कर दिया है तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि, ना तो उसने कहा कमी होगी ना ही बताया वृद्धि होगी, तो ये भी आप ही को बताना है कि कमी हुई या वृद्धि हुई। चलिए, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, 20% की वृद्धि 20 की कमी माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, ये दोनों आपस में खत्म हो गए। ये हो गया आपका माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, आ गया आपका माइनस 4%। इसका मतलब क्या हो गया, 4% कमी। सवाल खत्म। कितने आसान है, कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई। परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस प्रकार परिवार के चीनी के खर्च में कितने परसेंट कमी आएगी। चलिए भैया, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, यहां बराबर में जीरो नहीं रखना है क्योंकि उसने दोनों दे दिए, हमें खपत कमी भी दे दी और बढ़त भी दे दी है। 20% वृद्धि माइनस 25% कमी माइनस 20 गुणा 25 बटे 100, ये हो गया आपका -5, इसमें से इसको घटा लिया, माइनस 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यहाँ भी -5 बचा, तो ये हो गया आपका -10%, अर्थात खर्च में 10% कमी। आपका उत्तर आ गया। यहाँ पे खर्च का तात्पर्य यह है कि महीने में जितनी चीनी के ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे थे उस पैसे के खर्च में कितने % की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब जो आगे ये 3 सवाल लिखे हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न हैं ये बहुत आसान वाले हैं, जब तक किए हैं आपने, ये मौखिक भी हो जाते हैं, इनमें किसी ट्रिक की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पहले जो दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। अल्कोहल ये दिया हुआ है हमें 9 ग्राम, ठीक है, सॉरी शेविंग लोशन दिया हुआ है हमें 9 ग्राम, इसमें अल्कोहल कितना है, अल्कोहल है इसके अंदर 50%, ठीक है, यहीं पे अल्कोहल की मात्रा निकाल दो। अल्कोहल की मात्रा बराबर 9 का 50%, यानी कि 9 गुणा 50 बटे 100, यानी कि 4.5 ml। उसने कहा कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए, तो पानी मिला दो x ml, पानी मिलाया बराबर x ml। लोशन कितना हो गया आपके पास, लोशन की मात्रा हो गई आपके पास 9 + x ml। ठीक है बच्चों, वो ये कह रहा है कि इस लोशन का 30% अल्कोहल हो जाए, तो लिखो 9 + x का 30% बराबर अल्कोहल, अल्कोहल कितना हमारे पास 4.5, 9 + x गुणा 30 बटे 100 बराबर 4.5, इसे जरा यहाँ से उड़ा लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका 3 9 27 + 3x बराबर, ये हो गया आपका 45, तो 3x बराबर 45 - 27, 3x बराबर 18 और x बराबर 18 बटे 3, यानी कि 6 ml पानी मिला दीजिए इसके अंदर, आपका उत्तर आ गया। एक बार फिर से समझ लो, उसने कहा है
कि अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% 30% हो जाए। तो हमने क्या किया, जो लोशन है उसमें से अल्कोहल को अलग कर लिया। अल्कोहल है हमारे पास 4.5 ml, ठीक है। अल्कोहल उतना ही रहना है, पानी मिलाना है हमें, तो हमने इसे पानी मिला दिया x ml। तो लोशन कितना हो गया हमारे पास 9 + x ml। अल्कोहल कितना है इसके अंदर 4.5 ml। तो आप क्या लिखोगे 9 + x का 30% बराबर 4.5 ml। इसे सॉल्व करेंगे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 6 ml। उत्तर कभी भी अगर आप तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो गलत नहीं होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालीस प्रतिशत अल्कोहल में 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डाल दिया। जो दिया हुआ है नोट कर लो। विलियन यानी कि मिक्सचर कितना है आपके पास 5 लीटर। अल्कोहल कितना है इसके अंदर 40%। तो निकाल दो अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अल्कोहल की मात्रा कितनी है भैया हमारी 5 का 40%, यानी कि 5 गुणा 40/100। 5 से कट गया 20 बार और 20 से काट दो 2 बार बराबर 2 लीटर। ठीक है, अब पानी मिला दो। 1 लीटर पानी मिलाने पर विलियन कितना हो जाएगा बेटा 5 + 1 यानी कि 6 लीटर। ठीक है, ये अभी उतना ही है 2 लीटर। इस 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है, तो उससे का परसेंटेज कितनी हो जाएगी। तो प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल मात्रा। प्राप्त कितना हुआ आपको 2 गुणा 100 और विलियन कितना है आपके पास 6, तो 2 × 6 यानी कि 33 सही 1/3%। आपका उत्तर आ गया। प्रतिशतता बहुत ही आसान है। किसी भी परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है। जिस सवाल में ये निशान लग गया उसे सिर्फ प्रतिशतता का मान के करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको यह समझ में आना शुरू हो जाए कि उसने हमसे पूछा क्या है तो हम गणित के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, लड़के अनुपात लड़कियां बॉयज अनुपात गर्ल्स बराबर 3:2। अब जब अनुपात में दिया हुआ है और प्रतिशत का सवाल है तो हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है, हम क्या करेंगे, माना बॉयज बराबर 300 और गर्ल्स बराबर 200। ठीक है बच्चों, उसने कहा कि लड़कियों में से 20% और लड़कियों में से 30% छात्रवृत्ति ले रहे हैं। 20% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं। तो ना लेने वाले कितने हैं, आ जाओ। छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़के अगर परसेंटेज में देखें तो 20% तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 80% नहीं ले रहे हैं। यहां पे लिख दो 300 का 80%, यानी कि 300 गुणा 80/100। 100 × 300, 8 × 24, 240। 240 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। आगे आ जाओ, छात्रवृत्ति ना लेने वाली लड़कियां। तो बच्चों 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो इसका मतलब कितने परसेंट नहीं ले रही, 70% नहीं ले रही हैं। कितने का 200 का
70%, यानी कि 200 गुणा 70/100, 100 दूनी 200, कितनी हो गई 140। ना लेने वाले कुल बच्चे, ना लेने वाले कुल बच्चे कितने होंगे बेटा, 240 प्लस 140 बराबर 380। कक्षा के कुल बच्चे या विद्यालय के कुल बच्चे, कुल बच्चे कितने हैं हमारे पास, कुल बच्चे हैं 300 लड़के और 200 लड़के, यानी कि 500। प्रतिशतता निकालनी है, प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। प्राप्त कितने हो गए आपको 380 गुणा 100, और कुल बच्चे कितने आपके पास 500। 100 पंजे 500, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। तो कुल बच्चों का 76% बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ये नीचे वाले 3 प्रश्न, अल्कोहल वाला और बच्चों वाला, ये तीनों प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कक्षा को ध्यान से देखते हुए चलें और पूरी कक्षा करें। जितने भी प्रश्न आप लोग करना जानते हैं उनको मुझसे पहले कर लिया करें, और जो आंसर है उनका वही मेरे साथ मिलान कर लिया करें। पीछे कई बार ऐसा हुआ परीक्षा में कि बच्चे पेपर दे के आए, उन्होंने बोला कि परीक्षा हमारी बहुत अच्छी हुई है, पेपर हमारा सही हुआ है, मगर जब आंसर शीट वहां से आती है तो उनके आंसर ज्यादातर गलत होते हैं। इसलिए एक बार गणित को पर्टिकुलर तरीके से जरूर कर लो, बिल्कुल सीधे तरीके से कर लो, उसके बाद आंसर गलत आने बंद हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। धन्यवाद बच्चों।